नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। मोतिहारी में ज्वेलरी शॉप से 2.5 करोड़ के गहने की लूट का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, 14,60,000 रुपए कैश बरामद। मधुबनी के बेनीपट्टी में अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूटे 60,000 रुपए, बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। नालंदा के चंडी में अनियंत्रित ट्रक ने 2 शख्स को रौंदा, मौके पर ही दोनों की हुई मौत। जहानाबाद के मखदूमपुर में हाईवा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 1 शख्स की हुई मौत, 2 लोग जख्मी। जहानाबाद जिले के सभी थानों के थाना अध्यक्ष के साथ डीएसपी ने की बैठक, विधि व्यवस्था को लेकर बैठक में दिए निर्देश। बांका के आईटीआई संस्थान में शिक्षा दे शक्ति बाल श्रम से मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत। भागलपुर के सुल्तानगंज में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान, बुलडोजर से तोड़े गए अवैध निर्माण। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला की हुई मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। मधुबनी के झंझारपुर में 963 लीटर नेपाली शराब जब्त, पुलिस को देखकर शराब के धंधेबाज फरार। समस्तीपुर के पटोरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जंग, 12 से अधिक लोग मारपीट में जख्मी। बाढ़ में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पटना में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कोरोना वॉरियर को मिला सम्मान, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने किया सम्मानित। बांका के भिलजोर चेक पोस्ट पर ऑटो में बने गुप्त तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, शराब के 2 तस्कर भी गिरफ्त में। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में कार से 206 लीटर विदेशी शराब की गई जब्त, मुजफ्फरपुर का एक धंधेबाज भी किया गया गिरफ्तार। गया के मानपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, वारदात के बाद ससुराल वाले मौके से फरार। नालंदा के मानपुर से अगवा किए गए युवक को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सकुशल किया रिहा, 5 किडनैपर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका में शराब और बालू की तस्करी पर रोक लगाने को लेकर क्विक रिस्पांस टीम गठित, जिले को अपराध मुक्त बनाने के मिले निर्देश। पटना के मनेर दरगाह पर सूफी महोत्सव 2022 कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन, कई मशहूर सूफी गायक ने कार्यक्रम से बांधा समा। छपरा के मशरक में ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गाने को लेकर मारपीट, जान बचाकर भागे कलाकार। खगड़िया के मुफस्सिल थाने के NH 31 पर 4 लाख रुपए की छिनतई, 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पटना के जीपीओ गोलंबर के पास डिवाइडर से टकराई कार, बैलून खुलने से यात्रियों की बची जान। सीतामढ़ी के पास इंडो नेपाल बॉर्डर से 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा के भारत में प्रवेश कर रहे थे। औरंगाबाद के निजी नर्सिंग होम में एक प्रसव पीड़िता की मौत पर गुस्साए परिजनों, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 महीने के एक बच्चे की चोरी, मुजरापुर से अस्पताल इलाज कराने आया था इमरान। औरंगाबाद सदर अस्पताल में पॉकेट से पैसा निकालते एक चोर रंगे हाथों गिरफ्तार, स्थानीय लोगों ने जमकर की पिटाई। रांची के मेन रोड इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च, आम लोगों से अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। डीएसपी और बरियातू थाने के इंस्पेक्टर ने किया रिम्स अस्पताल का निरीक्षण, हिंसा में घायल मरीजों की बढ़ाई गई सुरक्षा। रांची डीसी और एसएसपी ने की पीसी बवाल के बाद संयम बरतने के लिए रांची वासियों का किया धन्यवाद। रांची के मेन रोड इलाके में पसरा रहा सन्नाटा, धारा 144 लागू होने की वजह से आज भी रोड पर दिखा सन्नाटा। राजधानी रांची के डेली मार्केट में लौटी रौनक, सब्जी और फल की दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचे लोग। शांति बहाली के लिए जमशेदपुर के पुटका में भी निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। रांची में हिंसा के बाद दुमका में भी अलर्ट मोड में, जिला प्रशासन अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की डीसी ने दी चेतावनी। रांची हिंसा के बाद गोड्डा में ड्रोन से की जा रही शहर की निगरानी, नगर थाने की पुलिस शहर में निकालती नजर आई फ्लैग मार्च। लोहरदगा में नुपुर शर्मा के समर्थन में लगे नारे, हिंदू समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। नेपाल के काठमांडू में नुपुर शर्मा के समर्थन में हुआ प्रदर्शन, हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान नुपुर शर्मा का किया गया समर्थन। गिरिडीह के मक्तपुर चौक के पास टल गया बड़ा हादसा, बारात लेकर आ रही बस बिजली के तार से टकराई। भागलपुर में बीरपुर के विधायक शैलेंद्र को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, कटाव निरोधी कार्य नहीं होने से नाराज थे ग्रामीण। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम ने समारोह का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, सहयोगी दल से बात कर केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला।
जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नालंदा दौरा, एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में हुए शामिल। हजारीबाग के गरीखला गांव में विधायक अंबा प्रसाद ने लगाया चौपाल, ग्रामीणों ने रखी सड़क, नाली और पेयजल की मांग। गुमला के एक होटल में कांग्रेस के नए संकल्प शिविर का हुआ आयोजन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कार्यक्रम में हुए शामिल। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली विकास तीर्थ बाइक रैली, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हुए शामिल। लोहरदगा के बक्सी दीपा बीजेपी कार्यालय में हुई कार्य समिति की बैठक, जिले में पार्टी की मजबूती पर किया गया मंथन। औरंगाबाद में जिला बीजेपी कार्य समिति की हुई बैठक, पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया संकल्प। सुपौल के छातापुर में गुलजार के परिजनों से मिले पप्पू यादव, जम्मू कश्मीर में गुलजार की हुई थी निर्मम हत्या। पटना जंक्शन पर ब्रेल मैप करेगा दृष्टिविहीन यात्रियों की मदद, महावीर मंदिर और करबिगहिया दोनों तरफ लगाए गए ब्रेल लिपि मैप। लखीसराय के बढ़ैया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही सरकार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने केंद्र पर साधा निशाना, नेताओं को डराने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। धनबाद में राज्यसभा सांसद खेरू महतो को किया गया सम्मानित, झारखंड में जेटू की मजबूती पर हुई चर्चा। बांका में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने की बैठक, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व की तैयारियों पर की गई चर्चा। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के आरजेडी ने चलाया सदस्यता अभियान, कई लोगों ने की पार्टी की सदस्यता। पटना में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, मंत्री जमा खान रहे मुख्य अतिथि। जमुई के नगर थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म, 50 साल के नंदकेश्वर तांती पर रेप का आरोप। धनबाद में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, बीसीसीएल रिटायर्ड कर्मचारी को मिला फर्जी नियुक्ति पत्र। वैशाली के कटहरा ओपी पुलिस ने अंतर जिला बाइक लूट गिरोह का किया खुलासा, मुजफ्फरपुर और वैशाली के 3 लुटेरे गिरफ्तार। कैमूर के दुर्गावती से शराब के नशे में प्रखंड प्रमुख समेत 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। रोहतास पुलिस एक साथ कई लूटकांडों का खुलासा करती आई नजर, 2 लूटकांड में 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। बेगूसराय के छौराही थाने के परोड़ा पंचायत में जमीन विवाद में मारपीट। सासाराम के शिवसागर से ट्रैक्टर लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार, अन्य की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में पिकअप गाड़ी से 7 जानवर के साथ 3 लोग गिरफ्तार। छपरा में जमीन विवाद को लेकर 2 युवकों ने लहराया पिस्टल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बोकारो की कश्मीरी कॉलोनी में बंद घर से लाखों की चोरी, मामले की जांच में जुटी हरला पुलिस। धनबाद से चोरी की गई ट्रैक्टर जमुई से बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, बुलडोजर से तोड़े गए अवैध निर्माण। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर जंग, मारपीट में एक शख्स घायल। बेगूसराय के भगवानपुर के धनकौली में दबंगों ने की एक युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दरभंगा में युवक को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, रमन मिश्रा की गोली मारकर कल कर दी गई थी हत्या। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष के नाम से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अधिकारियों से मांगे जा रहे रुपए, ठगी के शिकार हुए अधिकारी। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में इंडियन बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम, रंगे हाथों पकड़े गए चोर। वैशाली के भगवानपुर में रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरी, कैश सहित लगभग 20 लाख रुपए के गहने की चोरी। बक्सर में महिला ने पति पर लगाया एसिड से हमले का आरोप, आरोपी पति फरार। बेगूसराय के सिंगौर में मंदिर पर सोए पुजारी को मारी गई गोली, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बेगूसराय के वीरपुर में तमंचे पर डिस्को डांस का दौरान फायरिंग, गोली लगने से एक बच्चा जख्मी। जहानाबाद में मामूली विवाद को लेकर बड़ी मस्जिद के पास फायरिंग, आरोपी शख्स को किया गया पुलिस के हवाले। मुंगेर के जमालपुर में बाइक चोरी की कोशिश नाकाम, सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर कैद। लखीसराय के मेदनी चौकी इलाके में सड़क किनारे खड़ी ट्रक में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नवादा के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र में बैटरी का पानी पीने से 4 बच्चे बीमार, 1 बच्चे की मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में नीम के पेड़ से लटका मिला एक बच्चे का शव। औरंगाबाद के बारुण में मोबाइल को लेकर 2 युवकों के बीच मारपीट, एक शख्स की हत्या से इलाके में हड़कंप। गोपालगंज के कुचायकोट में मिठाई दुकान में काम कर रहे युवक की मौत। भोजपुर के जगदीशपुर में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, पीर बेहिया पथ पर नया टोला के पास मिला शव। पूर्णिया के रघुवंश नगर में युवक की गोली मारकर हत्या, बांसबाड़ी में खेत से युवक का शव बरामद। बेगूसराय के लोहिया नगर में स्कूटी सवार महिला की गोली मारकर हत्या, बाजार से घर लौटने के दौरान मारी गई गोली। लखीसराय की मेदनी चौकी के पास एक बुजुर्ग महिला का मिला शव, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए शव।
बाढ़ के मोकामा में गंगा स्नान के दौरान डूबी एक महिला, गोताखोरों ने महिला के शव को निकाला बाहर। मसौड़ी में दुकान में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घायल शख्स का अस्पताल में चल रहा इलाज। भोजपुर में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही बाइक सवार की गई जान। बांका के बाराहाट में कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 7 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के माझागढ़ में कार और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर, 3 लोग जख्मी। औरंगाबाद के रफीगंज में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत। कैमूर में बरेज के पास ट्रेन से चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। मधुपुर के पतरो नदी रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत, सूचना के बाद आरपीएफ की टीम ने शव को भेजा देवघर सदर अस्पताल। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, टेंट लगाने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास के दरिगांव में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। रोहतास के विक्रमगंज में 4 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। किशनगंज के कोच्चा धामन में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ यह हादसा। गोपालगंज के फुलवरिया में जमीन विवाद को लेकर जंग, परिवार के 3 सदस्य घायल। मुंगेर के कासिम बाजार में युवक ने की खुदकुशी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। लखीसराय के गवैया में कुएं में गिरा सांड, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। बांका में मनसरपुर के पास बाइक पलटने से 2 लोग जख्मी, बच्चे को बचाने में हुआ हादसा। शेखपुरा के बरबीघा थाने के मालदह गांव में रास्ते के विवाद में मारपीट, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बांका के अमरपुर में सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने अमरपुर कजरैली हाईवे को किया जाम। सिवान में महाराजगंज पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, एएसआई घायल। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन की बैठक, सहायिका के काम में हो रही परेशानी पर चर्चा। गोपालगंज के गंडक नदी के दियारा इलाके में शराब के ठिकानों पर दबिश, 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। छपरा के मढ़ौरा में 3000 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। दानापुर के बेटा में कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में अपराधियों ने ईंट भट्टे पर मचाया जमकर उत्पात, 2 ट्रैक्टरों में लगा दिया। खगड़िया के मड़ैया में लापता 2 बच्चे परबत्ता में सकुशल बरामद, पुलिस ने बच्चों को किया माता पिता के हवाले। भागलपुर के बाखरपुर पंचायत से लापता गौतम का अब तक कोई सुराग नहीं, अनहोनी को लेकर सहमे परिवार के लोग। गढ़वा के सीधे कला में एक युवक ने बंदूक की खोजबीन में परिवार को बनाया बंधक, ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। लोहरदगा के सेन्हा में ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। गढ़वा के डंडई में प्रेमी जोड़े के स्थानीय लोगों ने शादी करा दी, बिना शादी के ही एक साथ रह रहा था प्रेमी जोड़ा। लातेहार के बालूमाथ में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 2 बच्चे, दोनों बच्चों को अस्पताल में चल रहा इलाज। सुपौल सदर अस्पताल में 21 हज यात्रियों ने लगाया कोरोना का बूस्टर डोज, सिविल सर्जन ने सभी को दिया सर्टिफिकेट। गोड्डा एसपी ने किया हज टीकाकरण सेंटर का उद्घाटन, कमेटी के सदस्यों को एसपी ने की तारीफ। पाकुड़ से जाने वाले 34 हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बोकारो के सेक्टर 12 में घर का गिरा छज्जा, बाल बाल बची लोगों की जान। पाकुड़ में एएनएम जीएनएम को अभी तक नहीं मिला ज्वाइनिंग लेटर, 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी। बगहा के टेसरहैया बथवरिया में जुगाड़ वाले पुल के सहारे कट रही लोगों की जिंदगी, जान जोखिम में डालकर करते हैं सफर। रोहतास के टेहरी में भीषण गर्मी से सड़क पर आ गई दरार, देखते ही देखते टूटने लगी सड़क। चाईबासा में सड़क किनारे खड़ी 3 ट्रक में लगी आग। रामगढ़ के मांडू में बालू और गिट्टी की किल्लत, तपिन में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य अटका। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में 50 टन से अधिक माइका जब्त। बाढ़ के बख्तियारपुर में धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी का अवैध खनन। सिमडेगा के कोलेबिरा में भारी मात्रा में अवैध बालू किए गए जब्त। पाकुड़ में क्रशर बंद होने के बाद मजदूर यूनियन ने उठाई आवाज। गिरिडीह में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी। दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में नाला उड़ाही का काम जारी, अपार्टमेंट के पास कचरा रखने से लोगों ने किया विरोध। मुजफ्फरपुर में बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबूंदी बारिश के साथ आसमान में छाए बादल। अररिया में आंधी और पानी की वजह से रफीगंज हाईवे पर गिरा विशालकाय पेड़। गुमला में मुसीबत बनकर आया आंधी तूफान, कई लोगों के घरों के छज्जे उड़े। सिमडेगा में तेज बारिश और आंधी की वजह से बिजली गुल, बारिश के बाद बिजली के तार पर गिरे पेड़। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, ठाकुरगंज के लोगों को जल जमाव से मिलेगी जल्द निजात। पटना के पीएनटी कॉलोनी में सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे, लोगों को हो रही परेशानी। पूर्वी सिंहभूम में बालू के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई।
पूर्वी सिंहभूम में अवैध बालू और गिट्टी लदे 13 हाईवा और एक ट्रक को किया गया जब्त। कैमूर में 232 भूमिहीन परिवार को मिला बंदोबस्ती का पर्चा। शेखपुरा में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्तर पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान। लखीसराय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, जांच के बाद मरीजों को मुफ्त में दी गई दवाइयां। कटिहार में सांस्कृतिक संरक्षण परिषद ने की बैठक, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन पर हुई चर्चा। पटना के विद्यापति भवन में ऑल बैंक रिटायर्ड पेंशनर एसोसिएशन की बैठक, पेंशन में हो रही दिक्कतों पर चर्चा। धनबाद में ट्रेडिशनल शोतोकॉन कराटे डू एसोसिएशन ने किया कराटे प्रशिक्षण का आयोजन। कटिहार के सिरसा स्थित मुसहरी टोला में किया गया पोशाक का वितरण, संस्था ने आगे भी सहयोग की कही बात। जमशेदपुर के ईशा चकगढ़ और कुकुड़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से विधिक जागरूकता का आयोजन। बिहार म्यूजियम में लगाए गए विकास यात्रा की प्रदर्शनी, 100 से ज्यादा कैमरों के प्रदर्शन बना आकर्षण का केंद्र। वैशाली में लेफ्टिनेंट कैप्टन का बैंड बाजे के साथ ग्रैंड वेलकम, अधिकारी बनकर घर आने पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। भागलपुर के बटेश्वर स्थान में शिशु रोग विशेषज्ञ की पहल, गंगा नहाने वाले बच्चों के लिए रखा गया ट्यूब और रस्सी। भागलपुर के विशनपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जिला जज ने किया उद्घाटन। खगड़िया के अलौली में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कार्यशाला का आयोजन। गोपालगंज में आरएसएस की ओर से मनाया गया हिंदू साम्राज्य दिवस, छत्रपति शिवाजी की तस्वीर पर किया गया पुष्पांजलि। पटना के संजय गांधी चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन की हुई शुरुआत, पिछले कई महीनों से बंद था टॉय ट्रेन। राजगीर में 16 करोड़ 38 लाख की लागत से पर्यटकों के लिए बनेगा इंटीग्रेटेड भवन। गिरिडीह के रहने वाले अशोक वर्मा के वुड क्राफ्ट्स की धूम, लड़कियां बनाती हैं खूबसूरत सामान। गया के गांधी मैदान में 51 जोड़े की कराई गई सामूहिक शादी, सांसद विधायक और भोजपुरी एक्टर हुए शामिल। रामगढ़ के भुरकुंडा में रात्रि जागरण का आयोजन, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। नालंदा के बिंद बाजार में पुरानी माता महारानी मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सिल्क सिटी में मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 3 का ऑडिशन, रैंप पर हसीनाओं ने बिखेरे जलवे। औरंगाबाद के कुटुंबा थाने के एकरा गांव में जहर खाने से एक युवक की मौत। आरा में भाकपा माले की ओर से इनकलाबी नौजवान का सभा का आयोजन, रोजगार गारंटी कानून की उठी मांग। सीएसपी से लूट के विरोध में बंद रहा गोपालगंज का पंचदेवरी बाजार, व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में जिला प्रशासन ने की छापेमारी, नहीं मिले आपत्तिजनक सामान। लखीसराय में आम आदमी पार्टी ने चलाया निःशुल्क सदस्यता अभियान, कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। मधेपुरा के भर्राही ओपी के चांदनी चौक के पास अपराधियों ने चलाई गोली। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सासाराम में लगाए गए बाबा साहब विश्वास चौपाल। बगा के रामनगर में ऑटो पर लदे 22 बोरा यूरिया के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में विशेष कैंप लगाकर 61 हज यात्रियों को लगा टीका। जहानाबाद में भाकपा माले ने मनाया कर्जा मुक्ति दिवस। लखीसराय के मनोहरपुर गांव में आग लगने से मवेशी की गई जान। जहानाबाद में दरगाह नदी पुल पर महिला से मोबाइल की छिनताई। खगड़िया के चौथम थाने के नीरपुर गांव में पैसे के विवाद में दोस्तों में मारपीट। कैमूर के पटेल चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने बनाया मानव श्रृंखला। कर्ज मुक्ति दिवस को लेकर अरवल में निकाला गया प्रतिवाद जुलूस। आरा सदर अस्पताल में जल्द ही फैब्रिकेटेड वार्ड का होगा निर्माण। खगड़िया के मुफस्सिल थाने के रहीमपुर के पास NH 31 पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भभुआ मंडल कारा में कैमूर एसपी ने की छापेमारी, नहीं मिले किसी तरह के आपत्तिजनक सामान। अरवल के कुर्था प्रखंड के खिमकरण सराय पंचायत को मिला नगर पंचायत का दर्जा। कटिहार में 14 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ ने निकाला जुलूस। बांका में अवैध बालू खनन को लेकर कई थाना क्षेत्रों में चला अभियान। बेगूसराय के बरौनी रेल थाने की पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पटना के फतुहा पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपी सूरज को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाने के कटोरिया गांव से फरार अभियुक्त गिरफ्तार। लखीसराय के पुरानी बाजार के पास टोटो और बाइक के बीच भिड़ंत। बांका के अमरपुर थाने के बनियाचक गांव में छोटे भाई ने पीट कर किया बड़े भाई को जख्मी। जाप संयोजक पप्पू यादव ने की नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। गोपालगंज सिवान हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप वैन। समस्तीपुर के पटोरी में बोरे में युवक का शव मिलने से सनसनी। मधुबनी में फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। भोजपुर पुलिस को गोलीबारी और ट्रक ड्राइवर से लूटपाट मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शिवहर में जनसभा को किया संबोधित। बिहार में हज जाने वाले लोगों की करीब करीब तैयारियां पूरी, 16 जून को हाजियों का पहला जत्था होगा रवाना। पटना सिटी में सत्ती चौरा के पास पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार।
मुंगेर में शांति व्यवस्था को लेकर सड़कों पर डीएम और एसपी ने निकाला फ्लैग मार्च। रोहतास के दरिहट थाने की पुलिस ने शराब लदे कंटेनर के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में तय रेट के बाद भी निजी अस्पताल कर रहे मनमानी उगाही। बेतिया की योग्या पट्टी के बलुआ में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव। आरा सिविल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम की दीवार गिरी, हादसे में एक स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। औरंगाबाद के गांधीनगर में ट्रांसफार्मर में लगी आग से जले ओवरहेड वायर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। घर के बाहर जमजमा